जय जगन्नाथ। इस वर्ष 18 सितंबर से शुरू होकर के 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास लग रहा है, जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। मलमास कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, बड़ी ही विचित्र कथा है। मलमास पड़ने का कारण क्या होता है कि जो चंद्रमास, जिन्हें हम चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ के नाम से जानते हैं, और जो सौर मास जो सूर्य की संक्रांति के अनुसार होते हैं, इनमें अंतर होता है। और जब जिस वर्ष चंद्रमास में सूर्य की जो है संक्रांति नहीं पड़ती है, तो उस मास को मलमास कहा जाता है। और ऐसी स्थिति प्रत्येक दूसरे या तीसरे साल आती रहती है, अर्थात दूसरे या तीसरे साल जो है मलमास लगता है, मलमास पड़ता है। मलमास की जब उत्पत्ति हुई तो चूँकि ये स्वामी रहित जो 12 महीने हैं, ये भगवान विष्णु के 12 नाम से जो है जाने जाते हैं, तो और वही जो है सूर्य के नाम भी हैं। तो जो 12 महीने में हर महीने के भगवान विष्णु किसी न किसी नाम से स्वामी थे, लेकिन जब मलमास में चूँकि सूर्य संक्रांत नहीं पड़ी और उसका स्वामी कोई नहीं हुआ, तो प्रत्येक जगह जो है उसकी निंदा होने लगी। सभी लोग जो है मलमास की निंदा करने लगे, ये स्वामी रहित मास है। इस बात का मलमास को बहुत दुख हुआ और वो भगवान विष्णु के पास गया, अपनी व्यथा कथा कही। भगवान विष्णु मलमास को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में गए और मलमास के दुख का कारण निवेदित किया। भगवान श्री कृष्ण को मलमास पर दया आ गई और उन्होंने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया और उसके जो है स्वामी बन गए। तो चूँकि मलमास के स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इसलिए कृष्ण की आराधना के लिए अर्थात श्रीमद् भागवत पारायण के लिए मलमास का महीना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और धार्मिक कृत्यों के लिए, चूँकि मलमास में कोई धार्मिक कृत्य नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे धार्मिक कृत्य, यज्ञ, शिवार्चन, विष्णु अर्चन, देव पूजन के लिए मलमास सर्वोत्तम माना गया है। शिव की पूजा के लिए मलमास विशेष ही महत्व रखता है। मलमास में प्रतिदिन बेलपत्र, समीपत्र, धूप, कुश के फूल, मदार के पुष्प, मदार, धतूर, भांग आदि से जो भी शिवार्चन करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं जो है पूरी करते हैं, उसका लोक परलोक संवर जाता है। तो इसलिए मलमास भगवत आराधन का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वाध्याय, संयम और भगवत आराधन में मलमास के महीने में व्यतीत करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय जगन्नाथ।